और जिसने बिल्किस बानो को अपनी बेटी समझकर चूड़ियां बेची थी, उसी जालिम कुत्ते ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी और इन कुत्तों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया। बताओ भाजपा की सरकार, आप ऐसे कुत्तों को छोड़ते हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कहां गई आपकी इंसानियत? कहां गई आपकी इंसानियत? बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और इंसाफ पुकार पुकार कर भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री बताओ हमको आप, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? भाजपा वालों, क्या बिल्किस बानो से जो बर्ताव किया गया, बताओ क्या जुल्म हुआ बिल्किस बानो पर? आज बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है, बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है। और क्या कांग्रेस ने बिल्किस बानो का नाम लिया? तुमने सुना कांग्रेस के नेताओं की जबान से बिल्किस बानो का नाम? किसी और को झाड़ू वाले ने नाम लिया, बिल्किस बानो का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनको मालूम ये लोग कुछ भी हो जाओ गुलाम है, हमको और डालेंगे। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि तुम सिवाय अल्लाह के किसी के गुलाम नहीं हो। बिल्किस बानो सिर्फ मुसलमान की बेटी नहीं है, बिल्किस बानो सिर्फ एक महिला नहीं है, बिल्किस बानो एक इंसाफ का लड़ाई का नाम है। जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बड़ी तादाद में मैं नौजवानों को देख रहा हूं, शायद नौजवान तुमको याद नहीं होगा बिल्किस बानो का वाकया। बिल्किस बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बिल्किस बानो के साथ 3 साल की बेटी थी, बिल्किस बानो के साथ उसकी मां थी और दंगाइयों ने बिल्किस बानो को रोककर उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया। बल्कि जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो की मां का भी बलात्कार किया। जब जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो के साथ जो महिला थी उनका भी बलात्कार किया। और इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो उन्हें बिल्किस बानो के सामने उसकी 3 साल की बेटी के सर को एक पत्थर पर मारकर उसका कत्ल कर दिया। इस पर भी दिल नहीं भरा इन जानवरों का तो उन्हें बिल्किस बानो की मां को और दूसरे महिलाओं का कत्ल कर दिया। बिल्किस बानो रात के अंधेरे में छुप छुप कर आदिवासी भाइयों बहनों के पास गई, उन्होंने उसको कपड़ा दिया। बिल्किस बानो ने उस वक्त की गुजरात की पुलिस के पास जाकर, उसके शौहर को मैं सलाम करता हूं, बिल्किस बानो ने कंप्लेन की तो पुलिस ने कंप्लेन नहीं दिया। बिल्किस बानो ने कंप्लेन दी तो दवाखाने में जब किसी का बलात्कार होता है तो उसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। बिल्किस बानो डटी रही, अपनी इज्जत की लड़ाई बिल्किस बानो नहीं लड़ रही थी, बिल्किस बानो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। महाराष्ट्र में मुकदमा चला, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा तो नरेंद्र मोदी की भाजपा ने, गुजरात की भाजपा की सरकार ने अपनी रेमेशन पॉलिसी के तहत इन जालिमों को, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ इस तरह का बर्ताव किया और जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, कौन थे वो लोग? तुम जानते नौजवानों, वो बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, जिसको बिल्किस बानो चाचा कहकर पुकारती थी। जिस दिन बिल्किस बानो का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो उसकी दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां पहनी हुई थी और जिसने बिल्किस बानो को अपनी बेटी समझकर चूड़ियां बेची थी, उसी जालिम कुत्ते ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी और इन कुत्तों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया। बताओ भाजपा की सरकार, आप ऐसे कुत्तों को छोड़ते हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कहां गई आपकी इंसानियत? कहां गई आपकी इंसानियत? बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और इंसाफ पुकार पुकार कर भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री बताओ हमको आप,
लो। क्या बिल्किस बानो से जो बर्ताव किया गया, बताओ क्या जुल्म हुआ बिल्किस बानो पर। आज बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है, बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है। और क्या कांग्रेस ने बिल्किस बानो का नाम लिया? तुमने सुना कांग्रेस के नेताओं की जबान से बिल्किस बानो का नाम? किसी और को झाड़ू वाले ने नाम लिया, बिल्किस बानो का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनको मालूम ये लोग कुछ भी हो जाओ गुलाम है, हमको वोट डालेंगे। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि तुम सिवाय अल्लाह के किसी के गुलाम नहीं हो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बिल्किस बानो से ऐसा किया गया। और बताइए, भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में उसकी इजाजत दे दी कि हां इनको छोड़ दो। और क्यों छोड़ा गया इन जालिमों को? इन जालिमों को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि छोड़ने वाले ने कहा कि ये ब्राह्मण थे, संस्कारी थे। किसी एक महिला की बलात्कार करना संस्कारी काम है? एक महिला की 3 साल की बच्ची को उसके सामने कत्ल करना संस्कारी काम है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफियों के खिलाफ हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मंजलिस का साथ दीजिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। इंशाअल्लाह ताला हम और आप मिलकर ये तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि तुम जानते नौजवानों, अस्मा बिन्त अबू बकर कौन थी? अस्मा बिन्त अबू बकर कौन थी? अस्मा बिन्त अबू बकर हजरत सिद्दीक अकबर की साहबजादी थी। जब गारे सूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ थे, तो हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर घर से खाना पकाकर उतनी ऊंची पहाड़ी पर रोज जाकर खाना देती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, उनको लक़ब दिया कि ये ज़ातो नातो खान है। वो अस्मा बिन्त अबू बकर, जब अबू जहल को मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके हैं, तो अस्मा बिन्त अबू बकर के घर को आकर उसने पूछा, बताओ अस्मा, कहां है तुम्हारा बाप और कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हजरत अस्मा ने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो शरीयत बीच में आ जाती है, अगर मैं सच बोलूंगी तो वफा खत्म हो जाएगी। तो हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर ने कहा कि सुन अबू जहल, सुनो वक्त के अबू जहल सुनो। हजरत अस्मा ने कहा कि मैं जानती हूं मगर तुझे नहीं बताऊंगी। तो अबू जहल ने मक्के के बीच चौराहे पर हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर को मुंह पर तमाचा रसीद किया। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर के कान में बाली थी, कान कट गया, खून निकलना शुरू हुआ, मगर वो फिर उस दिन अपने कान को कपड़ा लगाकर जब गारे सूर में अपने वालिद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खाना दिया, तो सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी ये कपड़ा हटाओ, तुमने कपड़ा अपने मुंह पर क्यों लगा लिया? तो हजरत अस्मा ने कुछ नहीं कहा। जब वालिद ने सार किया तो उन्हें कहा कि अब्बा जान, अबू जहल घर को आया था और पूछा कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं? तो उसने मक्के के भरे चौराहे पर मुझे तमाचा रसीद किया और मेरा कान कट गया। तो आप अंदाजा लगाइए, सिद्दीक अकबर के आंख में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ की कि अल्लाह, मैं सिद्दीक अकबर से राजी हूं, इसके खानदान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा सिद्दीक अकबर से। तो मुसलमानों, तारीख का मुताला करो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने हौसलों को बुलंद रखो। यही सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के परचम को उठाया, तो जब हज्जाज मक्के पर हमला करने आया तो उन्हें अपनी माँ जो 100 साल की हो गई थी अस्मा बिन्त अबू बकर से कहा कि अम्मा जान, अब मैं जा रहा हूं हज्जाज से मुकाबला करने के लिए, मगर लोग कहते हैं हज्जाज बड़ा जालिम है, वो लोगों की चमड़ी उतार देता है। तो उस गयूर मां ने कहा कि सुनो अब्दुल्ला, जब
बकरी को काटा जाता है या बकरे को काटा जाता है तो काटते वक्त तकलीफ होती, उसके बाद कुछ नहीं होता। फिर मां ने अपने बेटे से पूछा क्या तुम हक पर हो? तो बेटे ने कहा हां मां मैं हक पर हूं। तो मां ने कहा जा मेरे बेटे अपनी जान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कुर्बान कर दे। और जब वो शहीद हो गए तो हज्जाज ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की लाश को मक्के में लगा दिया। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर जब लाश के पास से गए तो कहा कि 14 दिन से लाश लटकी हुई है मगर इससे खुशबू आ रही है। तो किसी ने पुकार कर कहा कि जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पैदा हुए थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से खजूर को चबाकर पहली ग़िज़ा अगर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के जिस्म में डाली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाहब दहन से चबा हुआ खजूर डाला। तो लोगों ने कहा कि जिसके जिस्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाहब दहन चला गया उसके जिस्म से कभी बदबू नहीं आ सकती। तो मुसलमानों हौसलों को बुलंद रखो, ये दुनिया खत्म होने वाली है मगर याद रखो दुनिया याद रखेगी अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, दुनिया याद रखेगी सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन को, दुनिया याद रखेगी हजरत ज़ैनब को, वक्त के यजीदों को, वक्त के अबू जहलों को दुनिया सफ़े हस्ती से मिटा देगी। तुम पुरुम्मीद हो कि इंशाअल्लाह ताला हक कामयाब होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के लिए काम करिए, हमारी कोशिश में हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आऊंगा गोमतीपुर को और आपके गली कूचों में आऊंगा, आपके घर में आऊंगा, क्योंकि याद रखो गोमतीपुर की जनता वो घर मेरा भी है, उस घर पर मेरा भी हक है, वो मेरे भाई का घर है, वो मेरी माँ का घर है, वो मेरे बेटे का घर है और मेरा हक बनता कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और बैठूंगा।